औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक ओपन करें। एक बंदा, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए शेयर करते हैं इंशाल्लाह और फिर हम शुरू करते हैं क्लास को। बुक आपकी चलिए जी। अच्छा, ठीक, चलिए जी। तो इंशाल्लाह मैं आपका नाम लेती हूँ। आज हम रीडिंग करेंगे लेसन 4 की, ठीक है। और हमारा ज्यादा ध्यान किस पे होना चाहिए? रीडिंग पे होना चाहिए। हमें रीडिंग अच्छी आनी चाहिए, उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए रीडिंग में। और उसके बाद दूसरी चीज जो हमारा लिखने पे जोर होना चाहिए। हमें उर्दू लिखनी आती है, और जिसको उर्दू लिखनी आती हो उसको अरबी लिखनी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला आप क्या करेंगे, उर्दू अरबी लिखने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश किया करें, आपका जो हैंड राइटिंग है, बेशक आपका पहला पेज जो है जो आप लिखते हैं पहली दफा होमवर्क, वो खराब भी हो जाए, जब टीचर को भेजें तो उसको ना थोड़ा क्लियर करके अच्छा साफ सुथरा करके भेजें। जो मिस्टेक हुई है उनको, जो काटा पीटी की है उसको सही करके ठीक करके भेजें, ताकि उनको चेक करने में तकलीफ ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरों के लिए आसानियां करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। और क्लियर पिक्चर भेजें, डार्क नहीं होनी चाहिए, शेडो नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी सी पिक्चर हो, क्लियर। पहले आप चेक कर लें उसको खोल के कि सही आई है कि नहीं आई। कॉर्नर टू कॉर्नर हो, पूरा पेज उसके अंदर आए, ठीक है। तो उम्मीद है ये बातें सारी आपको पता भी होंगी, बस रिमाइंडर था एक। अच्छा, अभी हम शुरू कर रहे हैं। सिस्टर अनम पहले है। अनम आप अपना माइक ओपन कीजिए, हम इंशाल्लाह लेसन 4 पढ़ते हैं। लेसन 3 में से कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? लेसन 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है ना? ये कोई सवाल नहीं है जी, कोई सवाल नहीं। चलो लेसन 4 शुरू करते हैं, टाइम जाया नहीं करते, ठीक है। अच्छा, पढ़िए आप। अनम है फर्स्ट। चलिए, अनम ने माइक ओपन किया, पढ़िए अनम। अल-हम्मामुन। नहीं, एक मिनट बेटा, ऊपर से पढ़ो पहले, ये ऊपर से पढ़ो। अदरसु राबिउ, अद-दर्सुर राबि। राबिउ, राबिउ। अद-दर्सु। हाँ, ठीक है ना। अदरसुर राबिउ, राबिउ। रूफे शमसी कमरी का थोड़ा ख्याल रखना है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाम हाँ नहीं हाँ, पढ़ा जा रहा, अद-दर्सुर राबि। लाम नहीं पढ़ा जा रहा, लाम को स्किप कर रहे हैं। जब तशदीद आती है ना तो फिर लाम नहीं पढ़ा जी। जाता। तो अदरसुर राबिउ एक दफा और पढ़ ले। अद-दर्सुर राबिउ। हाँ, यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अदरसुर राबिउ, हर चीज का ख्याल रखना है। लेसन 4 अब पढ़िए आप। लेसन 4 मुन अल-हम्मामुन नहीं, अल-गुरफतुन। नहीं ये तो नहीं है ना। जब अलिफ लाम और तनवीन एक वर्ड पर आ सकते हैं? जी नहीं नहीं। जी नहीं आते। चलें, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, और इसको ना आपने अभी सही करना है यहीं पर अपनी मिस्टेक को, ठीक है ना। मोमिन एक मिस्टेक करता है, वो दोबारा नहीं करता, कोशिश करता है दोबारा ना हो, ठीक है ना। हम सब मोमिन हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मोमिन है। चलिए, अब इसको पढ़िए। अल-हम्मामु। अल-हम्मामु। हम्माम क्या होता है? जो फुल वॉशरूम होता है, फुल वॉशरूम, उसमें बाथ टैब भी होता है, सब होता है। और जो हाफ वॉशरूम होता है, जिसमें एक ये बेसन होता है, एक टॉयलेट होता है, उसको क्या कहते हैं?
वो भी हम पढ़ के आए हैं पीछे, उसको हम कहते हैं अल मिरहादू। ये वर्ड आपने पढ़ा है पहले, अल अल मिरहादू, ठीक है ना। अल-मिरहादु। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अल मिरहादू क्या होता है, ये होता है आपका गेस्ट वॉशरूम, जिसमें ये टब नहीं होता। गेस्ट आते हैं सिर्फ वॉशरूम यूज करते हैं, हाथ धोते हैं बेसिन में, बाहर आ जाते हैं। तो मिरहाद जो होता है ये हाफ वॉशरूम होता है, हम्माम उसमें नहाने का टब होता है, गर्म पानी का इंतजाम होता है, वो हम्माम कहलाता है। अच्छा जी, उसके बाद अगला नेक्स्ट वर्ड बाथरूम कहेंगे ना इसे, वॉशरूम। गुरफतु। हाँ, ये वॉशरूम होता है, ये बाथरूम होता है, बात लेते हैं इसमें। अल गुरफतु, गुरफतु गुरफतु बेडरूम। बेडरूम नहीं, सिर्फ रूम, रूम रूम, ओनली रूम रूम, रूम। कोई भी रूम, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़िए। अल बैतु हम्म बिल बैती। हम्म। अब क्या हुआ यहाँ पे, अल बैतु, अल बैतु एक पेश क्यों आ रहा है, क्योंकि अलिफ लाम आ रहा है, सही है। और पेश क्यों आ रहा है, क्योंकि पीछे कोई लेटर नहीं है, कोई वर्ड नहीं है पीछे, कुछ नहीं है पीछे। जब पीछे कुछ भी नहीं होता, खाली वो वर्ड होता है, तो उसके ऊपर दमा आता है। लेकिन जैसे ही पीछे से कोई आता है यहाँ पे, जैसे ये वर्ड आ गया यहाँ पे, फी आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, फिल बैती हो जाएगा। अब हम ये नहीं कह सकते फिल बैतू, ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो अल बैतू फिल बैती, सही है ना। अच्छा, फी का मीनिंग क्या होता है, नया वर्ड आया हमारे लिए, फी का मीनिंग होता है इन, इन इंग्लिश में, और उर्दू में क्या होगा, में होगा, ठीक है। तो अल बैतू का क्या मीनिंग है, घर। हाँ घर, वेरी गुड। और फिल बैती, इन द घर में। हाँ, बाकी कोई नहीं बोलेगा, इनको पढ़ने दें। फिल बैती का क्या है, घर में, घर में, है ना। तो फी का मतलब में, अलबैती का मतलब क्या है, अलबैतू हो या अलबैतू हो या अलबैती हो, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता, मीनिंग सेम है, घर, ठीक है, घर में। चलिए आगे पढ़िए। अल मस्जिदु अल बिल मस्जिदु मस्जिदी। फिल मस्जिद, मीनिंग कर लें। मस्जिद मस्जिद में। मस्जिद में, वेरी गुड, एक्सलेंट। नेक्स्ट। अल मकतबु अलल मकतबी। मीनिंग बताइए, अल मकतबु मेज और मेज पर। मेज पर, वेरी गुड। चलिए ये क्या है, अस्सरीरु अलस सरीरी। पलंग और पलंग पे। पलंग, पलंग पर, पे नहीं, उर्दू पलंग में, पर हाँ पलंग पर। हाँ, पलंग पर, अला का मतलब होता है ऊपर, ठीक है ना। तो अब ये तो नहीं बोल सकते पलंग के ऊपर, ये नहीं बोलना, पलंग पर, ठीक है ना। अला का मतलब ऊपर, तो ऊपर पूरा नहीं बोलेंगे, बल्कि पर बोलेंगे। और पलंग, पलंग होता है बेड, तो गुरफा होता है रूम, ठीक है। बाकी वर्ड आपको आते हैं, मकतब आपने पहले भी पढ़ा है, हम्माम नया वर्ड है, बाथरूम, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टर आ जाए। नेक्स्ट अनम के बाद है अकीला अहमद। जी, अकीला की तरफ से कौन आ रहा है, असद आ रहे हैं। अपने हैंड रेस कर लेना, आपको हैंड रेस करना नहीं आता बता दूं, जिनको हैंड रेस करने आते हैं वो हैंड रेस करें, और बाकी लोग जो टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं साइड में, ठीक है। तो अभी कौन पढ़ रहा है, अनम का हो गया, अनम अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। और चले, हैंड रेज है मरियम का, मरियम आप आ जाइए, सब पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी। हम्म अयना मुहम्मदुन व अयना यासिरुन। मीनिंग भी करने हैं बेटा। अच्छा, अयना मुहम्मदुन, कहाँ है मोहम्मद।
मोहम्मद कहाँ है। आईना का मतलब होता है वेयर, इंग्लिश में वेयर होता है, इंग्लिश में भी लिख लें, बात दफा इंग्लिश में ज्यादा इजी होता है, समझ में आता है। इंग्लिश में इसको वेयर कहते हैं, वेयर इज मोहम्मद, ठीक है ना, वेयर इज मोहम्मद, बच्चों की क्लास है ना, तो वेयर इज मोहम्मद। अच्छा, मोहम्मद कहाँ है, इसका जवाब यहाँ है। आपने इसके बाद ना ये पढ़ना है, हुआ फिल गुरफती, इधर आना है। हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में है। He is in the room. ही इज इन द रूम। हुआ का मीनिंग क्या होता है, वो भी देखें उर्दू में तो वो सबका ही मीनिंग वो होता है, हर एक का, चाहे एक हो, दो हो, 10 हो, लाख हो, वो है ना। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में ही होता है एक के लिए हुआ, ठीक है ना, और शी के लिए क्या होता है, शी के लिए हिया होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो जब भी आपके ह्यूमन होंगे तो ये ही और शी होंगे, ठीक है, दोनों हुआ और हिया जो हैं ये ही और शी होंगे। और अगर कोई चीज ह्यूमन नहीं ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है, तो फिर हुआ और हिया का मीनिंग क्या होगा, इट होगा। हम ये नहीं कह सकते, बुक के लिए ये नहीं कह सकते कि ही इज ऑन द टेबल, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि ही इज ऑन द टेबल, हम कहेंगे इट इज ऑन द टेबल। वेयर इज साअतु, इट इज ऑन द बेड, ये नहीं कहेंगे शी इज ऑन द बेड। शी और ही किसके लिए यूज होगा, ह्यूमन के लिए यूज होगा। मरियम समझ आ रही है ना। और ये किसके लिए, ये इट, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। चलिए अब आप आराम से कीजिए। हुआ फिल गुरफती, ही इज इन द रूम, या वो कमरे में है। आगे पढ़िए। वैना यासिरुन, वअैना यासिरुन, हुआ फिल हम्मामी। व और ऐना, वेयर इज यासिर, हुआ फिल हम्मामी, ही इज इन द वॉशरूम। हुआ फिल हम्मामी। अब ये वअैना आमिना, अब ये नहीं, देखिए एक दफा उन्होंने यासिर का नेम ले दिया ना, ये प्रोनाउन होता ही इसीलिए कि बार बार आपका नाम ना लेना पड़े। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन या जमीर या प्रोनाउन क्या होता है कि बार बार एक नाम को रिपीट ना करना पड़े। तो जब हम म्यूट प्लीज, जब हम बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं, मैम आप म्यूट पर हैं। अच्छा मैं भी म्यूट पे होगी, सॉरी, मुझे बताया करें जब मैं म्यूट करती हूँ ना यहाँ से, तो मैं सबको ही कर देती। अच्छा, जज़ाकिल्लाह खैर। तो मैं ये बता रही थी मैं ज़मीर के बारे में, आपने कहाँ तक सुना। मैं मरियम का बता रही थी ना कि मरियम जो है, मरियम का नाम अगर बार बार, जी बोलिए। जी आपने यहाँ तक बताया था कि प्रोनाउंस बार बार नाम रिपीट ना हो, इसलिए प्रोनाउंस यूज होते हैं। हाँ, बुरा लगता है ना बार बार नाम लेंगे। जैसे मरियम का नाम ले तो मरियम स्कूल से आई, उसने कपड़े बदले, उसने खाना खाया और वो सोने चली गई, है ना। तो ये जो हम एक दफा मरियम का नाम ले लेंगे लेकिन बार बार लेंगे तो बुरा लगेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी जगह एक बार नाम लेने के बाद फिर हम उसने कपड़े बदले, उसने मुंह हाथ धोया और उसने खाना खाया और वो सोने चली गई। तो ये उसने और वो जो लगा रहे हैं, ये मरियम की जगह लगा रहे हैं ताकि बुरा ना लगे ना। तो दमीर जो होती है, प्रोनाउन जो होता है, जमायर जो होते हैं, वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि कोई नाउन उसका बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े। कुरान मजीद में अल्लाह का नाम भी एक ही बार लिया जाता है, उसके बाद जो होता है उसके बाद फिर उसके जमायर इस्तेमाल किए जाते हैं अल्लाह ताला के लिए भी।
تاکہ برا نہ لگے نا بار بار اللہ اللہ اللہ. تو اس طرح سے ہم ٹیکسٹ میں اسی طرح سے. اب یہاں پہ ایک دفعہ محمد کا نام لے لیا تو اب اس کے بعد کیا ہے, اس کے لیے پروناؤن یوز کر رہے ہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور یہ ہوا کی پروناؤن کہاں جا رہی ہے, یہ محمد کی طرف جا رہی ہے. پھر اسی طرح یاسر کا نام لے لیا تو پھر اس کے لیے ہم نے یہ نہیں بولا یاسر فی الحمام وَأَيْنَ یاسر فی الحمام, تو یہ برا لگے گا. تو ہم کیا یوز کرتے ہیں, پروناؤن یوز کرتے ہیں, ضمیر یوز کرتے ہیں, اور وہ جو ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہی ہوتی ہے. اگر یہ مذکر ہے نا یاسر, یہ بھی مذکر ہے, یہ آپ سب کو پتا ہے مذکر کیا چیز ہوتی ہے, میل ہوتی ہے, تو یہ بھی میل ہی آئے گا پروناؤن. اور اگر وہ لڑکی ہے, آمنہ ہے, تو اس کے لیے کیا آئے گا, ہی یا پروناؤن آئے گا. چلیے ابھی آپ اس کو پڑھیے دوبارہ سے اور اس کا میننگ کریں. وَأَيْنَ يَاسِرٌ, مریم. وَأَيْنَ يَاسِرٌ, يَاسِرٌ, where is Yasir? هو في الحمام, he is in the washroom. He is in the washroom. ٹھیک ہے, یاسر کے لیے ہی آئے گا. ٹھیک ہے, اب آمنہ کا پڑھیے. وَأَيْنَ آمِنَةُ, where is Amina? هي في المطبخ, she is in the kitchen. She is in the kitchen. آگے. أين الكتاب, where is the book? هو على المكتب, it is on the table. It is, اب یہ نہیں کہیں گے she is on the table یا he is on the table, اب کیا کہیں گے, it is on the table. صحیح ہے. اچھا, تو وہی ورڈ وہی ہے, ہوا اور ہیا ہے, لیکن ہم اس کے لیے کیا یوز کریں گے, یہ یوز کریں گے. اچھا جی, اب آپ نے پورا پڑھ لیا. وَأَيْنَ السَّاعَةُ, یہ کر لیا. وَأَيْنَ السَّاعَةُ, where is the watch? هي على السرير, it is on the bed. ٹھیک ہے نا. تو ہوا اور ہیا دو پروناؤن ہیں, ایک مذکر کے لیے, ایک مؤنث کے لیے, لیکن وہ بے جان چیزوں کے لیے بھی آ سکتی ہے. اب دیکھیں ساعتو کیا ہے, یہ مؤنث ہے. جب بھی کسی نون کے اوپر گول تا لگ جاتی ہے تو وہ مؤنث ہوتا ہے. آمنہ کے اوپر بھی لگ گیا, وہ بھی مؤنث ہے. جب گول تا نہیں لگی ہوتی تو وہ مذکر ہوتا ہے. مذکر کے لیے ہوا کا پروناؤن یوز کریں گے اور مؤنث کے لیے ہیا کا پروناؤن یوز کریں گے. تو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں, اردو میں ضمیر کہتے ہیں, جس کو جیسے مرضی ہے یاد کرنے. میں تو یہی پریفر کروں گی کہ آپ لوگ انگلش میں یاد کرنا شروع کریں تھوڑا سا, کیونکہ ہر جگہ یہ ضرورت ہوتی ہے اس زبان کو سیکھنے کی اور سکھانے کی بھی, اور بچوں کو بھی, سب چیزیں. تو یہیں سے تھوڑا تھوڑا سیکھ لیں تو اچھی بات ہے. عربی بھی سیکھ لیں, ساتھ ساتھ تھوڑی انگلش بھی سیکھ لیں. چلیے آپ کو, آپ کس کی باری ہے؟ اسد, اسد کا ہینڈ ریز ہے. اسد آ جائے. جی. آ جائے بیٹھے. محمد هو في الغرفة. هو في الغرفة. هو في الغرفة. وأين ياسر؟ هو في الحمام. وأين آمنة؟ هي في المطبخ. أين الكتاب؟ هو على المكتب. ٹھیک ہے. وأين الساعة؟ هي على السرير. اچھا, آپ اس کا میننگ کر سکتے ہیں بیٹا؟ اینا محمد اسد, میننگ کر سکتے ہیں اینا محمد ان کا؟ محمد کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ وہ کمرے میں ہے. گڈ. آگے. وَأَيْنَ یاسر؟ یاسر کہاں ہے؟ اور یاسر کہاں ہے؟ وہ کا میننگ بھی لگانا ہے نا. اور یاسر کہاں ہے؟ وہ فی الحمام. وہ حمامی, وہ باتھ روم میں ہے. ہاں, باتھ روم میں. حمام میں بھی, حمام کہہ سکتے ہیں اردو میں, حمام میں ہے. ہوا فی الحمامی, اور آپ نے ضرور یہ کسرہ لگانا ہے. فی الحمامی فی الغرفتی, یہی تو سکھایا جا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. آپ کو یہاں پہ پروناؤن بتائے جا رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پریپوزیشن بتائے جا رہے ہیں
یہ والے جو ہیں پریپوزیشن ہے اور یہ والے جو ہیں یہ پروناؤنز ہیں. جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ سمجھ لیں, جن کو نہیں آ رہی وہ دماغ پہ زیادہ زور نہ ڈالیں, آہستہ آہستہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اسد آگے پڑھیں. وَأَيْنَ آمِنَةُ, وَأَيْنَ آمِنَةُ, اور آمینہ کہاں ہے؟ یہ فی المطبخ, مطبخی, مطبخی, وہ کہاں ہے؟ ہیا, وہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سامنے کیا ہو رہا ہے؟ کچن میں ہے. کچن میں ہے. شاباش. آگے أين الكتاب؟ وعلى المكتب. کتاب کہاں ہے؟ وہ ٹیبل پر ہے. ویری گڈ. أين الساعة؟ گھڑی کہاں ہے؟ یا على السرير. وہ گھڑی وہ سریر کے اوپر ہے. بیڈ پر ہے یا پلنگ پر, پلنگ بھی کہہ سکتے ہیں, پلنگ پر ہے. ٹھیک ہے, جیسے بھی بیڈ کہیں, پلنگ کہیں, کچھ بھی کہیں, میننگ صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں آپ سے پھر بعد میں پڑھواؤں گی. ابھی عمر آ جائیں. عمر آپ آؤ, آگے نیکسٹ والا کریں. یہ سب کو سمجھ آ گیا؟ نیکسٹ والا کرتے ہیں, آگے والا کرتے ہیں, یہ والا تمارین. چلیے ایکسرسائزز. میوٹ کریں اسد, آپ اپنا میوٹ کریں. دیکھیں آواز کتنی خراب ہو گئی ہے. اسد میوٹ کریں. أجب عن الأسئلة الآتية. اور کس کا مائک کھلا ہوا ہے بھائی؟ Answer the following questions. اپنے مائکس کا خیال رکھیں. ہاں دیکھیں کسی کا مائک بہت بری طرح شور کر رہا تھا. چلیں آپ ابھی پڑھو بیٹا. عمر آپ پڑھو. آپ یہ پڑھ سکتے ہو عربی میں؟ یہ پڑھ سکتے ہو؟ أجب عن الأسئلة الآتية. اسئلۃ الآتیتی. اسئلۃ الآتیتی. أسئلة الآتية. Answer the following questions. گڈ. چلیں آگے. أين الكتاب؟ بتائیے کتاب هو کہاں ہے؟ على المكتب. أين محمد؟ هو في الحمام. حمام. أين نہ ہوا فی الغرفۃ. غرفتي. أين الساعة؟ هو على السرير. سریری. ہاں. أين ياسر؟ ياسر في الحمام. دیکھیں بیٹا یاسرن بولنا نا. حمامی. ہاں یاسرن بولے نا. یاسرن فی الحمامی. نیکسٹ. ياسر في الحمام. أين آمنة؟ آمنة في مطبخی. ٹھیک ہے نا. اچھا صحیح ہے. آگے نمبر 6. آمنة في الغرفة. آ کی جگہ کیا جواب دیں گے؟ نام یا لا لگائیں گے نا. تو کیا لگائیں گے؟ لا هي في المطبخ. فی المطبخ. ویری گڈ. کیونکہ غرفہ میں تو نہیں ہے, غرفہ میں تو محمد ہے.
تو آمنہ کہاں ہے؟ آمنہ مطبخ میں، تو ہم لا بولیں گے، لا آمنۃ فی المطبخ. آگے نمبر 7. ياسر في المطبخ ہم، لا ياسر في الحمام ہم. من في الغرفة اچھا، من فی الغرفتی، who is in the room؟ who is in the room؟ روم میں کون ہے؟ کمرے میں کون ہے؟ محمد في الغرفة محمد دون بولیں بیٹا، ایک پیش کیوں لگا رہے ہیں؟ دو پیش. محمد في دون، الغرفة محمد دون یاسرن. یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ لڑکیاں ہوتی ہیں، مونس جو ہوتی ہے، یہ لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک پیش آتی ہے. آمنہ کے اوپر ایک پیش آئے گی، باقی مردوں کے اوپر دو دو پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آج پڑھیں گے ہم اس کو، ایکسرسائز میں بھی کریں گے. من فی الغرفتی یہ ہو گیا. آگے کیا ہے نمبر؟ ومن في الحمام ياسر في الحمام پھر یاسرو. ياسر في الحمام. ہاں، ایک بار مسٹیک کرتے ہیں نا، بار بار تو نہیں کرتے نا. چلیں نمبر 10 پڑھے. ماذا علی المکتب. الكتاب على المكتب. گڈ. آگے نیکسٹ. ماذا علی ماذا السریر. على السرير. الساعة على السرير. دوبارہ سے بولیے. الساعۃ. الساعۃ. الساعة على السرير. گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. ابھی اسی کو نیکسٹ کون پڑھے گا؟ کہ کوشچن آنسر کون کرے گا؟ ایک اور آئے اسٹوڈنٹ، میں نام لوں کہ خود ہی آئیں گے؟ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کسی نے؟ چلیے جی، اسد ہو گئے، عمر بھی ہو گئے. ہینڈ ڈاؤن کر لیں. اور نیکسٹ جو ہیں وہ ہیں آمنہ کا بھی ہو گیا. آمنہ نے بھی پڑھ لی. آمنہ نے نہیں پڑھا. آمنہ آپ آ جائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آ جائیے، پڑھیے. یہاں سے شروع کریں. اسٹارٹنگ سے پڑھنا ہے کیا؟ ہاں، یہاں سے کریں. عجب أين الكتاب. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اوپر والا. عجیب. کوسے بات. ہاں، عجب ان الاسئلة الآتیة. انل ٹھیک ہے نا. عین ہے، پھر نون کی کسرہ ہے. دوبارہ سے پڑھیے. عجب ان الاسئلة الآتیة. پڑھیے. عجب عن الاسئلة الآتية. ویری گڈ، ماشاء اللہ. کیا ہوگا اس کا انگلش میں؟ Answer the following questions. عجیب ہم کہتے ہیں نا جواب دو، ہے نا، وہ عجیب ہوتا ہے. جواب دو کس میں؟ نیچے یہ جو آنے والے ان کے بارے میں جواب دو، سوالوں کے بارے میں. چلو. این الکتاب. أين الكتاب. هو على المكتب. گڈ. ہوا کیوں لگایا؟ تاکہ کتاب کو دوبارہ نہ لکھنا پڑے، ہے نا، برا لگتا ہے نا. این الکتاب. الکتاب فی الکتاب المکتبی. تو بار بار نام نہیں لیتے ایک ہی چیز کا. جب ایک دفعہ نام آ جاتا ہے پھر پروناؤن یوز کرتے ہیں. هو علی المکتبی. نیکسٹ. این محمد. أين محمد. هو في الغرفة. گڈ. این الساعة. أين الساعة. هي على السرير. علی السریر. علی السریر. ٹھیک ہے نا. هي على السرير. نہیں، جب تشدید آتی ہے نا تو پھر الف لام نہیں پڑھا جاتا. جی. شمسی ہوتا ہے نا، تو علی السریر. علی السریر. چلیں آگے. این یاسر. أين ياسر. هو في الحمام. فی الحمام. نیکسٹ. أين آمنة. أين آمنة. هي في المطبخ. گڈ. آمنة في الغرفة. لا، هي في المطبخ. ياسر في المطبخ. هو آ کا جواب پہلے. آ کا جواب دیں. آ کا جواب دیں.
आ का जवाब क्या होता है? आ का जवाब होता है ला या नाम। तो यासिर मतबख में है? मतबख में तो नहीं था यासिर। यासिर हुआ फिल हमामी। तो हुआ फिर पहले हम ला लगाएंगे ना, फिर है ना, ला हुआ फिल। नो ही इज इन द वॉशरूम। मतबख में तो आमिना थी ना। चले जी। मिन फिल गुरफती देखिए ये मिन नहीं है, ये मिन नहीं है, मन है ये। मन फिल गुरफती मुहम्मदुन फिल गुरफती। गुड। व मन फिल हम्मामी यासिरुन फिल हम्मामी। यासिरुन फिल हम्माम। माज़ा अलल मक्तबी किताबु अलल मक्तबी। अल किताबु अलल मक्तबी। अल किताबु अलल मक्तबी। माज़ा अलल सरीरी अस्साअतु अलल सरीरी। अस्साअतु अस्सरीर। ठीक है, यहाँ पे अल देखिए, अस्साअतु अल किताबु, राइट। तो अलिफ लाम वाला शुरू में आएगा। शुरू में क्या आएगा? अलिफ लाम वाला आएगा। ये अल्लाह क्या चीज है? अल्लाह और फी क्या चीज है? इनको हम नाउन कहेंगे, वर्ब कहेंगे, या हर्फ कहेंगे? किस कैटेगरी में डालेंगे इनको? 3 कैटेगरीज होती है ना, एक होता है इसमें, एक होता है फेल, और एक होता है हर्फ। तो ये किस में आएंगे? फेल एंड देन हर्फ, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिए, तो ये जो फी है और अल्लाह है, ये किस में आएंगे? ये इस कैटेगरी में आएंगे, ये वाले में। इसमें फी भी इसमें आ जाएगा, और बाकी क्या है, इसमें अल्लाह भी आ जाएगा। 2 आपने हर्फ पढ़ लिए, वो भी इसी में आ जाएगा, है ना, वो भी इसी में आ जाएगा। क्योंकि जो नाउन होता है ना, जो नाउन को कैसे पहचानते हैं? नाउन कैसे, क्या चीज होता है? डेफिनेशन नहीं पूछी, पहचानेंगे कैसे? तो नेमिंग वर्ड्स। हाँ, तो नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, जैसे मसलन यासिर, मोहम्मद, आमिना, ठीक है ना, और किताब, और अल किताब है ना, किताबुन या अल किताबु, वो सारे नाउन है। जिस भी वर्ड के ऊपर तनवीन आएगी या अलिफ लाम आएगा, तनवीन आ जाए या अलिफ लाम आ जाए, ठीक है ना, वो क्या होता है? वो नाउन होता है। नाउन को कैसे पहचानेंगे? तनवीन और अलिफ लाम वाला नाउन होता है। तो अब ये अगर मैं आपको कहूं कि इनमें से नाउन जो है वो निकाल, मतबख क्या होगा? नाउन होगा या हर्फ होगा या वर्ब होगा? क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है। इसी तरह से आप देखें तो मैं कहती हूँ सरीरुन। सरीरुन क्या है? नाउन होता है, नाउन है, इसके ऊपर तनवीन आ रही है। तो जब भी तनवीन आएगी, इसी के ऊपर अलिफ लाम डालेंगे तो यह सरीरु बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो तब भी ये नाउन है। सरीरु होगा तब भी नाउन है, सरीरुन है तब भी नाउन है, ठीक है। तो उसको इस्म की कैटेगरी में डालेंगे, वो फेल नहीं होगा। फेल इज अ डिफरेंट थिंग। फेल में क्या होता है? फेल जो होता है उसमें काम होता है, उसमें काम, उसमें एक्शन होता है, और प्लस टाइम होता है। 2 चीजें होती हैं उसमें, ठीक है। हर्फ जो होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं, जैसे आपके छोटे छोटे जो होते हैं, जैसे वाव हो गया, अल्लाह हो गया, फी हो गया। अभी आपने मिन, इसको आपने मिन पढ़ा था ना, तो ये मिन नहीं, ये मन है, ठीक है। मिन जो होता है वो भी हर्फ होता है, वो आप नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। मिन भी पढ़ेंगे, मिन भी हर्फ की कैटेगरी में आएगा। तो ये सारे हुरूफ हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये हुरूफ आते हैं तो उसके बाद जो नाउन आता है उसके ऊपर फिर दम्मा नहीं आ सकता। क्या आता है? कसरा आता है। आप ये नहीं कह सकते फिल हम्मामू, ये नहीं कहेंगे। फिस सरीरू नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फिस सरीरी। समझ आ रही है मेरी बात? जी। अभी देखिए, वैसे तो असरीरू है ना, अभी कुछ नहीं आ रहा उसके पीछे, तो यह सरीरू है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी अला लगाऊंगी, पीछे हर्फ लगाऊंगी, तो ये क्या बन जाएगा?
अलस्सरीरी, कसरा हो जाएगा, ये गिर जाएगा, अलस्सरीरू नहीं कहते, अलस्सरीरी। तो इस तरह से आपने इस लेसन में ये सीखा है, आपने इसको आपने नोट करना है कि किस तरीके से पीछे हरूफ जब आते हैं तो आगे नाउन का जो दम्मा होता है, एक दम्मा या दो दम्मे, वो कसरा में चेंज हो जाते हैं। मैंने क्या बताया, थोड़ा सा रिपीट करेंगे? जो तनवीन होता है या अल होता है तो ये वाला नाउन होएगा, और हर्फ होता है ये फी, मिन, अला, इला, वा, वो सब हर्फ होता है। और अल आएगा तो एक दम्मा आएगा, तनवीन मतलब तनवीन हुआ तो अल नहीं आएगा। बिल्कुल। और फी, ये जो हर्फ होता है फी, मिन, अला, इला, इसके पीछे जो इसम होता है उसमें कसरा लगाना, उसमें कसरा दम्मा नहीं आएगा, दम्मा नहीं आएगा, एक दम्मा भी नहीं आएगा, दो दम्मे भी नहीं आएंगे, कोई दम्मा नहीं आएगा, कसरा आएगा, एक कसरा आएगा या दो कसरा आएगा। जैसे अभी देखें, चलिए हम इंशाल्लाह जब आगे आएगा तो फिर देख लेंगे, तो आपको पता लग गया तीन चीजें होती हैं अरबी जुबान में, सिर्फ तीन चीजें होती हैं, नाउन होता है, वर्ब होता है और हर्फ होता है। ठीक है, हर्फ को पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल्स। तो ये हुरूफ या हर्फ, तो इसम जो होता है उसकी पहचान मैंने आपको बता दी, उसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन आता है। वर्ब के अंदर, वर्ब के ऊपर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आती, वर्ब के ऊपर कभी भी तनवीन और अलिफ लाम नहीं होगी। वर्ब की कोई मिसाल दें आप मुझे, आपको आती है मिसाल कोई वर्ब की? जैसे ज़हाबा, बात हुई थी ना पिछली दफा, ज़हाबा। अब ज़हाबा क्या है, इसके ऊपर तनवीन भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है, तो ये आपका वर्ब, ये आपका नाउन नहीं है अभी, क्योंकि इसके ऊपर तनवीन भी नहीं आ रही, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा। क्लियर है ये बात? तो ये वर्ब की कैटेगरी में आएगा, इसमें आएगा, यहां आएगा। नाउन में क्या आएगा, जब उसके ऊपर तनवीन भी आएगी, अलिफ लाम भी आएगा, तो वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। यासिरुन भी नाउन है और अल किताबु भी नाउन है, किताबुन भी नाउन है और अल किताबु भी नाउन है, चाहे अलिफ लाम आए चाहे तनवीन आए, वो आपका नाउन ही है। अल किताबु, अस्सरीरु, अल मतबखु, मतबखु, हाँ ये देखें अल किताबु, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये सारे आपके नाउन है, क्योंकि इनके ऊपर क्या आ रहा है, अलिफ लाम आ रहा है या फिर तनवीन आ रही है, नाउन की कैटेगरी में है। जिसके ऊपर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आएगा वो फेल की कैटेगरी में है, और ये हर्फ तो छोटे छोटे होते हैं, और ये जब हर्फ आएंगे इस नाउन से पहले, अगर मैं यहाँ पे फी लगाऊं तो अब क्या हो जाएगा, किताबू किताबू रहेगा, अब क्या फिर किताबी हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लगाऊं फी तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ भी किताबी हो जाए, किताबी नहीं होगा, अब क्या होगा, किताब बिन होगा, क्योंकि दो पेश लगे हैं ना जी। हाँ, तो दो पेश लगे हैं तो दो जेर लगेंगे, फी किताब बिन हो जाएगा। चलिए कुछ ना कुछ समझ आ रहा है, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं ना, तो उनका भी ख्याल रखना है। सही है, तो माए सीख लें या फिर थोड़ा थोड़ा उनकी जितनी भी उनकी है एबिलिटी है उनको सिखा दें बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता। मैं तो कहती हूँ माएँ पढ़े, माओं के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, बच्चों की तो पूरी लाइफ पढ़ी है, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहेंगी तो इंशाल्लाह पढ़ देंगे। दूसरी बात का ख्याल रखना है कि ये मिन नहीं है, मिन भी एक वर्ड होता है बट ये मन है। मन का मीनिंग क्या होता है? What? No. मन, मन, who होता है। और what किसके लिए यूज होता है? मा what। अच्छा, ये जो माजा होता है ना, ये भी what ही होता है, ठीक है ना, माँ हो या माजा हो ये what होते हैं, और मन जो होता है वो आपका who होता है। चले अब उसके बाद आगे आते हैं इंशाल्लाह। इसको कोई और भी पढ़ ले आके, ताकि थोड़ा सा इसमें ना जो पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को। कौन आएगा नेक्स्ट का बताइए? आमिना हो गई, अनम भी हो गई, अकीला। अकीला आपने नहीं पढ़ा? अच्छा, डॉक्टर शाजिया मुराद आप आएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम, लेकिन मैंने ये मैंने किया नहीं है, वैसे ही मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, आप पढ़िए, कोशिश कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पे,
पढ़ जी, के जी। तो कोई भी नहीं आता, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं, मेरा मतलब है जैसे कि मतबख में कौन है और साथ अच्छा कहाँ पे था, अच्छा ये अच्छा चीजें मतलब लेसन का नहीं पता। अच्छा, ठीक है, कोई बात मैंने अभी नहीं। सुन लिया है, वैसे अभी हम्म, सुन लिया था मैंने एक दफा, देखते हैं ये इंशाल्लाह। एक्सरसाइजेस आपको करनी है, ये क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक जी है ना। इंशाल्लाह। तो जी ऐनल किताबू, किताब कहाँ है, आप इंग्लिश में करेंगी या उर्दू में? उर्दू में कर लूंगी उर्दू मैं। में करें। किताब कहाँ है, जी किताब मेज पर है, तो कैसे जी बनाएंगी? बल्कि किताब मेज पर नहीं कहेंगे, कहेंगे वो मेज पर है, क्योंकि किताब तो एक हुआ, दफा आ गया ना, जी किताब तो एक दफा आ जी गया। हुआ लगाएंगे, जो अभी पहले हाँ जो ठीक है, कोलीग वो थी उन्होंने बताया। जी हाँ जी, हुआ हुआ फिल सरीर, हुआ फिल सरीर। मेज, मेज पर है, मेज पर हुआ। अच्छा, हुआ फिल मकतब। मैं ऐसे करती, किसी और को माइक देती हूँ जिसको आता है, फिर आप सुनिएगा, फिर जी आप देखिए, जी ठीक है। इंशाल्लाह। ओके मुबीन जी। आप आएंगी जी? मुबीन जी, वालेकुम जी अस्सलाम जी जी। जी जी। आइनल किताबु हुआ हुआ फिल उर्दू में पहले बोल लें, वो किधर है, वो कहाँ पर है, किताब कहाँ पर है? किताब किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द हाँ टेबल। पहले इंग्लिश में बना लें, फिर उसका ट्रांसलेशन करें, ठीक है ना। जी जी। हाँ आप वो आइनल ये, किताबु हाँ तो आप क्या करेंगी? हुआ हुआ, मैं बताऊं? जी, आप आम, आ जाइए, आ जाइए, आज जिसको अच्छी तरह आता है वो आ जाए। आइनल किताबु, वेयर इज द बुक? हुआ अलल मक्तबी, हुआ अलल इट इज ऑन द मक्तब, टेबल। मैं लिखती हूँ, ठीक है ना। हुआ अलल मक्तबी, अलल मक्तबी, अलल मक्तब जो होता है वो डेस्क होता है, टेबल होता है, उसके ऊपर है। और ऊपर के लिए क्या लफ्ज होता है, जैसे हम कहते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली वस, क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मुहम्मदिन अला, अला यूज करते हैं ना, अला का लफ्ज। तो अला का मतलब होता है ऊपर, है ना, अला का मतलब ऊपर होता है। अला मक्तबी, अलल मक्तबी, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम ये नहीं करेंगे, हुआ का मतलब तो ही होता है ना, तो हम ये मीनिंग नहीं करेंगे ही इज ऑन द टेबल, कि बिकॉज ये किताब नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए ही और शी यूज नहीं होता, उसके लिए इट यूज होता है। तो आपने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया था, इट इज ऑन द टेबल, ठीक है ना। अब इस बात का ख्याल रखना है। आगे ऐना मोहम्मदुन, ऐना मोहम्मदुन, वेयर इज द मोहम्मद? हुआ फिल गुरफती, ही इज इन द रूम। हु इज ही, अब मोहम्मद जो है वो ह्यूमन है, तो उसका हम क्या करेंगे, वो आपका, उसके लिए आप ही यूज करेंगे। आगे नेक्स्ट, नंबर 3 जो पढ़ रही थी, पढ़िए। ऐना साअतु, एंड वेयर इज द वॉच, एंड वेयर इज द वॉच? हिया अलल सरीरी, हिया इट इज ऑन द, हिया अलस सरीरी, वो भी बेड पर है ना, तो अलाई कहेंगे, ठीक है ना। फी का मतलब होता है इन, यानी इन द रूम, इन द रूम। और में, उर्दू में में कहेंगे, ही या अलस सरीरी। थोड़ा सा ना इसको पढ़ने में उसका रूप शमसी कमरी का ख्याल रखें, अलस सरीरी। अच्छा, इट इज ऑन द बेड, नॉट शी इज ऑन द बेड। चलिए, ऐना यासिरुन, and where is the Yasir? एंड क्यों लगा रही हैं सिस्टर बार बार? वो तो है ही नहीं। Sorry, ऐना यासिरुन, where is Yasir? हुआ फिल हम्मामी, he is in the bathroom. फिल हम्मामी, इन द, अल्लाह, अगर आप अलल कह देंगी ना तो रॉन्ग हो जाएगा। वॉशरूम के ऊपर तो नहीं है ना, वॉशरूम के अंदर है, हुआ फिल हम्मामी, सही है। तो ये आप पहले इंग्लिश में बना लें या उर्दू में बना लें, फिर उसका ट्रांसलेशन कर लें। में के लिए फी का अल्लाह ऊपर। अच्छा, ऐना आमिना तू, ऐना आमिना तो, वेयर इज आमिना? हिया फिल मतबगी,
she is in the kitchen. she is फिल, क्योंकि वो किचन में है, फिल मतबखी। अब यला नहीं यूज करेंगे, ठीक है, मतबख के अंदर है वो, फिल मतबखी। चलिए, आमिनतु फिल गुरफती, ला आमिनतु फिल मतबखी। फिल मतबखी, वेरी गुड। पहले इसका जवाब देंगे आ का, जब भी आ आएगा ना तो उसका पहले जवाब देंगे नाम या ला, फिर आगे La हमारा hiya fil matbaghi. ही या फिल मतबखी, खी, ठीक है। अयासिरुन फिल मतबखी, Ayasrun fil matbaghi. La huwa fil hamami. फिल हमामी, वेरी गुड। मन फिल गुरफती, Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. मन की बजाय उसका नाम लगाना है। जैसे कहते हैं ना, मन रब्बू का, आपका रब कौन है, आपका रब कौन है, हु इज योर लॉर्ड, तो हम क्या कहते हैं, अल्लाहु रब्बुना, तो वहां पे अल्लाह का नाम बताते हैं ना, अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। तो यहाँ पर भी आपने नाम बताना है, मोहम्मदुन फिल गुरफती। अच्छा, आगे अभी हुआ और हिया से काम नहीं चलेगा, अभी आपको यहाँ पे नाम बताना पड़ेगा। ऊपर तो आपने हुआ लगा लिया, हिया लगा लिया, काम चल गया ना, बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा। वमन फिल हम्मामी, Waman fil hamami. Yasirun fil hamami. Yasir in the bathroom. मन का मीनिंग क्या है, Man ka meaning who? हु, कौन, Yasir. मन रब्बू का, आपका रब कौन Man है, rabbu kaya. आपका रब कौन है। अच्छा, माँ दीनू का, माँ दीनू का, आपका दीन क्या है, तो उसके साथ माँ लगाते हैं, माँ दीनू का, क्योंकि दीन क्या है, ह्यूमन नहीं है वो, तो ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या आता है, माँ आता है, और ह्यूमन के साथ मन आता है। ये शुरू के लेसन में हमने पढ़ा था, पहले लेसन में। तो माजा अलल मक्तबी, व्हाट इज ऑन द टेबल, अल किताबु अलल मक्तबी। हाँ, अल किताबु अलल मक्तबी, और फिर जी प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें क्लास को। माजा मुझे अलल क्वेश्चन सरी, पूछना था। जी पूछिए पूछिए। मैम, क्या कोई नाम पर भी अला या तनवीन आती है? नहीं, नाम पे नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाम पर नहीं आती, नाम पर नहीं आ सकती, ऑब्जेक्ट्स पर ही आएगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे हम अला मोहम्मद दिन, अब जैसे देखें ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां पे आप देखिए, मोहम्मद के ऊपर वहां पे हम क्या करें, दुरूद भेज रहे हैं ना, तो अला मोहम्मद दिन आ गया ना। तो ऐसे स्पेशल केसेस में जाके कहीं पर जो है वो नाम के साथ भी आ सकता है, क्योंकि हम उनके ऊपर दरूद भेज रहे हैं, सलात भेज रहे हैं, दुआएं भेज रहे हैं उनके लिए, तो वो अला मोहम्मद दिन होता है, वरना नाम पे नहीं अला आता। अला खालिदिन, अला हामिदिन ऐसे नहीं कह सकते, वो तो हम दुरूद शरीफ उनके लिए स्पेशली वो एक है, तरीका है, उस पे आ सकता है, वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। वरना अला नाम पे नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे आएगा, गुरफा, हम्माम, मक्तब, सरीर, जितने भी हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? मैंने आपको एक्सेप्शन भी बता दिया उसका, नाम पे नहीं आएगा लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आ रहा है, ठीक है। चलिए, उससे पहले अल्लाह आ रहा है। चलिए आगे बोलिए, नेक्स्ट कौन पढ़ा था? आप पढ़ी थी सिस्टर, माजा अल मक्तबी का क्या होगा? अल किताबु किसी ने बताया, हाँ, अल मक्तबी, अल किताबु अलल मक्तबी, माजा अलल सरीरी, अस्सातु अलल सरीरी। अस्सातु, माजा के लिए भी आपको नाम बताना पड़ेगा, मन के लिए भी आपको नाम बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अस्सातु और अल किताबु अलल मक्तब, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक पिक्चर है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? आप क्या कह सकती है? एक सेंटेंस बना सकती हैं? ये है, फर्ज करें ये शम्स है, अशम्सु है, ठीक है ना, और ये आसमान है,
تو آپ کیا کہیں گے؟ السمائی نہیں کہیں گے نا, آسمان پر ہے, وہ تو اردو میں کہتے ہیں فس سمائی. جی جی فس سمائی. دیکھیں قرآن مجید میں کیا آتا ہے, قرآن مجید میں آتا ہے فس سمائی, فس سماواتی والارض آتا ہے نا. جی جی فی آتا ہے نا سما کے ساتھ, فس سماواتی والارض. تو ارض کے ساتھ بھی فی آئے گا, سما کے ساتھ بھی فی آئے گا. الشمس فی السماء. اچھا اسی طرح اگر یہاں پہ میں ایک بنا دوں آپ کا قمر بنا دوں, ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو پہلے ہی نام بتا دیا, اس کا خود ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا. قمر بنا دیا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے کیا بنائیں گی؟ القمر فی السماء. فی السماء, ٹھیک ہے نا. اچھا آسمان کے اندر ہے نا, آسمان کے اندر اوپر. اردو میں ہم ترجمہ کریں گے, ہاں دیکھیں اردو میں بھی ہم یہی ترجمہ کریں گے, فی کا مطلب میں کریں گے نا. تو چاند کیا ہے؟ آسمان میں ہے, سورج آسمان میں ہے, ٹھیک ہے, پر نہیں کریں گے. اچھا جی, اب کون آئے گا نیکسٹ؟ آ جائیں آپ, آ جائیں ڈاکٹر صاحبہ جو آپ تھی, شازیہ آپ آ جائیے. جی میم جی آ جائیے. اب اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے آئی تھنک. اوپر والا پڑھ سکتی ہیں یہ والا, اقرا وقت. جی. اقرا وقت ما ضبط و اواخر الکلمات. اواخر جو ہوتا ہے یہ جمع ہے آخر کی, آخر ہوتا ہے نا. جی جی. ایک آخر ہوتا ہے اور ایک آخر ہوتا ہے, یہ دونوں فرق کرنا ہے. آخر کا مطلب ہوتا ہے, ایک آخر ہوتا ہے خا کے نیچے زیر کے ساتھ, اور ایک خا کے ساتھ زبر, خا زبر کے ساتھ بھی ہوتی ہے. آخر, آخر اور آخر میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اواخر, اس کی جمع آ رہی ہے. اواخر کا مطلب ہے آخری, جی, یعنی آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری. یوم الآخرتی, یوم الآخرتی, آخرت کا دن. آخرتی بولتے ہیں زیر کے ساتھ, یوم الآخرتی, آخرت کا دن. تو یہاں پر آخر کا مطلب ہے آخر, لاسٹ, لاسٹ نا. لاسٹ لیٹر کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر آپ نے حرکت لگانی ہے. چلیے لگائیے, حرکت بتانی ہے. ہاں بتانی ہے. کیا آئے گا یہاں پر؟ جی, المدرسۃ, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر فی المدرسۃ تی. اب تی کیوں ہو گیا؟ تو یہ تو تھا, اس کے پیچھے جب ہم نے فی لگایا تو یہ تو اب نہیں آ سکتا, اب تی آئے گا, ٹھیک ہے. تو وہ تو گر گیا اور تی ہو گیا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے فی المدرسۃ, تو نہیں کہہ سکتے ابھی. جیسے کہ کتاب بن کے اوپر الف لام لگ جائے تو پھر آپ الکتاب بن تو نہیں کہہ سکتے نا, ہے نا, نہیں کہہ سکتے نا, الکتابو کہیں گے نا. مدرسہ تم پہ, ہاں. تو اسی طرح سے جب المدرسہ تو پیش ہوتی ہے اور اس کے پیچھے فی لگ جاتا ہے تو پھر ہم فی المدرسہ تو نہیں کہہ سکتے, فی المدرسہ تی کہیں گے, ٹھیک ہے. میم اس میں کسرہ لگے گا یا کسرتین, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے اگر ہاں کسرتین تب لگے گا جب الف لام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تب لگے گا جب آپ کا یہاں پہ دو پیش ہوں گے. جب دو پیش ہوں گے نا تو پھر الف لام نہیں ہوگا, ہے نا. الف لام نہیں ہوگا تو دو پیش ہوں گے, پھر اس وقت آپ دو زیر لگائیں گے. جب الف لام آئے گا تو پھر تو ایک ہی پیش ہوگا, ایک ہی زیر لگے گی, صحیح ہے نا. چلیے آگے پڑھتے جائیے. ابھی فی البیت, فی البیت ہوگا, فی البیت تی ہوگا نا. اگر یہ والا ورڈ نہیں ہوگا نا تو پھر البیت ہوگا, صحیح ہے. جب یہ لگ جائے گا تو پھر بیتی ہو جائے گا. چلیے اب کیا ہوگا دیکھیں. اب البیت, اب یہاں پہ الغرفۃ, الحمام, الحمام, فی الحمامی. ہاں اس کو بار بار پڑھ کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ الحمامو ہی ہو اور فی الحمامی ہی ہو, ٹھیک ہے. نکلے گی اسے, آٹومیٹک نکلے گا پھر, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کون ہے کلاس میں؟ آپ کو لائن چلیں. ابھی فی المطبخ, آگے کیا؟ المکتبو, المکتبو, علی المکتب
المکتب علل کرسی. تھوڑا سا اس کو دوبارہ پڑھیے. المکتب علل مکتبی. بی ہوگا نا, فور شیور بی ہوگا, فور شیور بی ہوگا. اللہ آ گیا نا کیونکہ فل اور الا کے ساتھ. جی ہاں, علل کرسی. ہاں اب کیا ہوگا؟ علل کرسی یوں تھا نا, یہ پہلے الکرسی یوں تھا, جب اللہ لگ گیا تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ علل کرسی یی ہو گیا. علل کرسی یی علل کرسی یی, یا ہے نا. جی جی علل کرسی. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ السریر. اور یہ کیا ہے؟ علل کتابی. بی. اور یہ فی المسجد. ہاں, جب بار بار آپ صحیح پڑھیں گے نا, صحیح پڑھیں گے تو صحیح عدالت آپ کو عادت ہو جائے گی ایک. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کون پڑھے گا؟ کوئی بچہ آ کے پڑھ لے جس نے نہیں پڑھا ابھی تک. دیکھتی ہوں. جی میں پڑھوں مبین. ہاں جی آپ آئے, مبین آپ آ جائیے. جی میں اس کو رب کر دوں ذرا. یہی والا ہے المدرسہ. یہی پڑھنا ہے. المدرسۃ فی المدرسۃ فی البیت البیت الغرفۃ الحمام فی الحمام. لیکن صحیح کر کے پڑھیں. جی جی جی. ایک سیکنڈ, المدرسۃ میں دوبارہ سے سسٹر, یہ کسی نے میرا لے لیا ہے, کنٹرول ہی لے لیا کسی نے. اچھا چلیں کوئی بات نہیں. یہاں پہ آپ پڑھیے المدرسہ. المدرسۃ تو نہیں جی پڑھنا. المدرسۃ فی المدرسۃ فی البیت البیت الغرفۃ الحمام فی الحمام فی المطبخ المکتب علی المکتب علی الکرسی السریر علی الکتاب فی المسجد. ویری گڈ. اسی طرح آنا چاہیے, تیزی میں آنا چاہیے. صحیح ہے. جی جی. چلیں اب کوئی اور آ جائیں سسٹر, جن سسٹر نے نہیں پڑھا. عائشہ صدیقی ہیں, ابھی تو بہت ساری شفا بھی رہتی ہیں. شفا, ہاں عائشہ آپ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. المدرسۃ فی المدرسۃ فی البیت البیت الغرفۃ الحمام فی الحمام فی المطبخ المکتب علی المکتب علی الکرسی السریر علی الکتاب فی المسجد. گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ, ایکسلینٹ. اللہ مزید فضیت. اچھا شفا آپ آئیں گی, پڑھیں گی؟ شفا نے لیٹ جوائن کیا, پتہ نہیں بس سمجھ آئے گی کہ نہیں. ابھی جی کون آ رہا ہے؟ مریم بھی. چلیے پڑھیے, کسی نے ابھی بولا پڑھنے کے لیے. ہم پڑھیں میڈم. ہاں جی پڑھیے. المدرستی نہیں, المدرسۃ فی المدرسۃ فی البیت البیت الغرفۃ الحمام فی الحمام فی المطبخ المکتب علی المکتب علی الکرسی السریر علی الکرسی السریر علی الکتاب. دیکھیں السریرو نہیں پڑھیں گے, السریرو نہیں پڑھیں گے, لام کو سکپ کریں اور سین پہ جائیں سیدھے. السریرو علی الکتاب فی المسجد. دیکھیں کبھی لام پڑھا جاتا ہے, کبھی نہیں پڑھا جاتا. فی المسجدی, فی المسجدی, یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے. فی المسجدی, جہاں پہ تشدید آتی ہے وہاں لام کو سکپ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لام کو سکپ کر دیں گے.
चलें ठीक है, मीनिंग आते हैं ना सबके, मीनिंग तो आसान है ना सबके। अच्छा मैंने पहली क्लास ली है मैम। अच्छा पहली क्लास है मेरी। ये अच्छा माशाल्लाह, फिर भी आपने अच्छा किया। अच्छा सिस्टर, ये जो है इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट समझा है, आपने क्या समझती हैं, क्या पढ़ा है हमने आज इसमें, ये जो आपने अभी की एक्सरसाइज? जो ये अल जिसके साथ अल आता है तो उसमें दम्मा आता है, एक दम्मा आता है, एक दम्मा, आखिरी लफ्ज एक दम्मा आता है आखिरी लफ्ज पे। और जिसके साथ फी होता है तो उसमें अगर दम्मा हो तो उसमें कसरा आ जाता है, कसरा आ जाता है, फिर दम्मा नहीं रहता। फिल मदरसा तू दम्मा नहीं कह सकते, वन फिल मदरसा ती कहेंगे। ठीक है, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट कौन ये सिस्टर बात? अल जो है, तो ये मैम एक बात पूछनी थी, ये जिसमें अल होता है वो लफ्ज कमरिया होते हैं ना? हाँ, दोनों शमसिया में भी तो अल है ना। अच्छा, ये शमसिया में, शमसिया में भी अलिफ लाम आ रहा है और कमरिया में भी अलिफ लाम आ रहा है, ठीक है। लेकिन कमरिया में क्या होता है कि लाम को पढ़ा जाता है। अच्छा। और जो शमसिया लेटर होता है जिसपे तशदीद आती है उस पे लाम को स्किप किया जाता है। अच्छा, मैं वही कंफ्यूज हो रही थी। तो इसमें कमरिया लेटर कौन सा है? इसमें कमरिया लेटर मीम है। मीम है, मीम है, मीम है। कमरिया लेटर जो है वो लाम के बाद है। जब कमरिया लेटर आएगा तो फिर लाम को पढ़ा जाएगा। जी हाँ, आज आपने पहली दफा क्लास लिया ना, आप मेरा पिछला लेक्चर सुन लें। इससे पहले का लेक्चर जो होगा ना वो आप सुन ले, या मैं आपको उसका लिंक दूंगी। आपका नाम क्या है? जी, अकीला अहमद। अकीला, उसमें मैंने पूरी अच्छी तरह शमसिया और कमरिया को समझाया हुआ है जी, ठीक ना। आप लोग जरूर वो लेक्चर सुने। बुध की लास्ट वेडनेसडे की क्लास का है, तो मैं आपको इंशाल्लाह लिंक दूंगी। और फिर अकीला को मैं लिख लेती हूँ आपका नाम, मैं आपको लिंक दूंगी, आप उसे सुनिएगा, आपको पूरी चीज समझ आ जाएगी। पहली क्लास है ना, तो पीछे की क्लासेस जरूरी सुननी है। और ये पता है कहाँ पे क्लासेस पड़ी हुई हैं? ये यूट्यूब पे पड़ी हुई, मेरे चैनल पे पड़ी हुई, तो वहां पे अपलोड हो जाती है। आज की क्लास भी जो आपने पढ़ा है वहां अपलोड हो जाएगा, आप सुन सकती हैं जाके। लेकिन आज की क्लास तो आपने ले ली, लेकिन अभी जो बाकी रह गई, जो ऊपर आपने मिस की है अभी, वो आप सुन सकती हैं। आज आपने पूरी क्लास ली है मेरे साथ अकीला? नहीं, थोड़ी सी शुरू से निकल गई, थोड़ी सी मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि मेरी बेटी ने फोन करके बुलाया कि हम अपनी क्लास ले लो। अच्छा, आपकी बेटी भी इस क्लास में है? इस क्लास में है आपकी बेटी भी? जी। अच्छा माशाल्लाह, उनका क्या नाम है? मेरे ख्याल से वो इंग्लिश वाली में है शायद। अच्छा, इंग्लिश वाली में है, बहुत सना नाम है। सही है। अच्छा सना, हाँ सही है सना। सना का पूरा नाम क्या है? मेरे पास सिर्फ सना लिखा हुआ है। उसका नाम है सना सिद्दीकी। अच्छा सिद्दीकी, अच्छा। मैं वही, मेरे पास सिर्फ सना लिखा हुआ है, तो मैं सोच रही थी लास्ट नेम मुझे मिल जाता उसका। चलिए अच्छा है, मैं अभी उसको फुल नेम कर दूंगी, ठीक है सही है। हमेशा मैं कहती हूँ फुल नेम लिखें, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं पता नहीं उनको फुल के मीनिंग नहीं आते या समझ नहीं आती, वो फर्स्ट नेम ही लिख के चले जाते हैं या बताना नहीं चाहते शायद सम टाइम। तो नाम हमेशा पूरा ही बताना चाहिए, क्योंकि एक नहीं, नाम असल में हमने इसका नाम ना सना ही लिखवाया शुरू से। अच्छा, तो इसको काफी प्रॉब्लम होती है। हाँ, शादी हो गई तो शायद उन्होंने मुझे बताया भी था कि मेरा नाम सिर्फ सना ही है। बताया था उन्होंने मुझे शायद पीएम में ना। अच्छा चलिए ठीक है, आप सना सिद्दीकी मैं कर लूंगी, क्योंकि और भी सना है ना, तो फिर मुझे बहुत वो होता है कि कौन सी सना है अब ये। चलिए जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, और इसी तरह आप करती रहिए। और वो उनको पता होगा यूट्यूब का, वो आपको गाइड करेंगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बेटी आपको गाइड कर देंगी। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिस्टर शमीम। आप मुझे मेरे नाम से ऐड कर लीजिए ना, वही है कि सिस्टर। अच्छा नेक्स्ट अभी सिस्टर आ जाए। आयशा भी हो गई। अच्छा जी बताइए, अपना नाम बताइए। मरियम सारबा। आपने पहले तो नहीं पढ़ा ना? एक मरियम आई थी पहले। हाँ चलिए आप पढ़िए। अल मदरसातु फिल मदरसाती फिल बैती अल बैतु अल गुरफाती अल गुरफातु अल हम्मामु फिल हम्मामी फिल मतबखी
المکتب علی المکتب علی الکرسی علی الکرسی. یہ ہوگا. اگر اللہ نہیں ہوگا نا پھر الکرسی یو ہوگا. جب اللہ لگے گا تو پھر کرسی یہ ہو جائے گا. چلیں آگے. جی. السریر السریر علی الکتاب بو علی الکتاب دوبارہ فی المسجد. دوبارہ پڑھیں. الل کتابو ہی ہوگا. پیش لگا دوں یہاں پہ پکا ہے؟ نہیں کیا لگا؟ زیر ہوگا. زیر ہوگا. زیر ہوگا. کوئی بات نہیں, مسٹیک ہوتی ہے نا, لیکن بار بار نہیں ہونی چاہیے. مسٹیک بہت اچھی چیز ہوتی ہے ایکچولی. مسٹیک جب آپ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے چیز پہ کہ میں نے یہاں غلطی کی تھی, میری مسٹیک ہوئی تھی, میرے مارکس کٹے تھے. ٹھیک ہے, تو اب پھر اس کو آپ صحیح کر لیتے ہیں. الل مکتبی الل کتابی فی المسجد مسجدی مسجدی ہوگا. فی المسجد میننگ آتے ہیں نا سب کے, ہے نا. فی المطبخ. مطبخ کیا ہوتا ہے؟ مطبخ کیا ہوتا ہے؟ واش روم. نو, حمام ہوتا ہے. واش روم کچن ہوتا ہے. کچن ہوتا ہے. صحیح ہے نا. جی ٹھیک ہے, اوکے. پھر کسی اور سے پڑھا لوں ابھی. چلیے جی. امتل بھی ہے نا. امتش میں پڑھ لوں. اچھا یہ شفا ہے. شفا میم آپ آئیے. جی. المدرسۃ فی المدرسۃ فی البیت البیت الغرفۃ الحمام فی الحمام فی المطبخ المکتب علی المکتب علی الکرسی السریر علی الکتاب فی المسجد. ویری گڈ. اچھا یہاں پہ دو شفا ہیں, ایک صرف شفا ہے اور ایک آپ کا نام امتش ہے. صحیح لے رہی ہوں میں نیم؟ امت الشفا. امت الشفا. تو یہ دو ڈفرنٹ شفا ہیں میرے پاس, تو دونوں ہی اس کلاس میں ہیں, اردو کلاس میں. چلیے ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. میننگ آتے ہیں نا, مطبخ کا میننگ آتا ہے؟ نہیں استاذہ. فی المطبخی کا کیا میننگ ہے؟ کچن. نہیں کچن میں. کچن میں. فی کا مطلب میں. ابھی آپ نے پورا لیکچر سننا ہے پیچھے سے دوبارہ. ابھی میں اپلوڈ کر دوں گی, کلاس ختم ہوتی ہے, اور آپ نے سننا ہے میں نے پیچھے کیا پڑھایا ہے. ہم نے کافی سارا پڑھا ہے. فی کے میننگ پڑھے ہیں, اللہ کے میننگ پڑھے ہیں, پھر ہم نے سینٹینسز بھی پڑھے, اینا کا میننگ پڑھا. وہ سب آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر ایکسرسائزز بھی کرنی ہے. تو کلاس میں جلدی آنے کی کوشش کریں. آپ کو پتہ ہے نا کلاس ہو جاتی ہے آپ کے پاکستان. آپ انڈیا میں تو 3:30 بجے ایگزیکٹلی میں روم کھول دیتی ہوں, بلکہ روم میں پہلے ہی کھول دیتی ہوں 5 منٹس. آپ جلدی سے آ جائے کریں, اپنی سیٹ لے لیا کریں, ویٹ کیا کریں میرے آنے کا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مس نہیں کرنی کلاس. کلاس کا ایک ایک جو منٹ ہے نا وہ اویل کیا کریں, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں یا کچھ نہ کچھ میں بتاتی رہتی ہوں. اب بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, اب آپ کو سننا پڑے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور وینسڈے کی کلاس بھی سن لیا کریں, وہ بھی اردو میں ہی ہوتی ہے, میں ڈالتی ہوں. اس میں بھی بہت ساری چیزیں میں بتاتی ہوں, تو وہ بھی سن لیا کریں. تو جتنا سنیں گے نا اتنا اچھا ہے, جتنے لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنیں گے اتنا اچھا ہے. تو وہ بھی اچھی کلاس ہے, وہ بھی سیم اردو میں ہی ہے. وینسڈے اور سنڈے 2 دن اردو کی کلاس ہے. منڈے کو جو ہے نا یہ اونلی آپ کی انگلش کی کلاس ہے. جی استاذ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. آپ نے بہت اچھا پڑھا اور اسی طرح پڑھتے رہیے. اور آپ کب سے ہیں, شروع سے اس کورس میں ہوم ورک کر رہی ہیں؟ جی کر رہی ہوں میں. ہاں ہوم ورک گروپ میں بھی ہے نا. چلیں ٹھیک ہے. شفا تو بہت چھوٹی ہے, چھوٹی بچی ہے 10 سال کی. میں سمجھی آپ وہی ہیں, لیکن آپ کا نام دوسرا ہے. چلیے ٹھیک ہے. اب نیکسٹ سسٹر کون سی رہ گئی ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا, جو میرے نظر نہیں ہاں بہت سارے ہیں نیچے. 1 منٹ. مریم ماریا بھی ہے, رول نمبر 21. جی آپ آئیے. ہم آگے چلیں تھوڑا, ابھی یہ تو ہو گیا ہے نا, اب تھوڑا آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تاکہ لیسن کور ہو جائے. اچھا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں, صحیح ہے. اقرا وقتب. مریم آپ یہاں سے پڑھ. کسی کو پوچھو تو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آپ کی؟ آواز آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا نہیں, کیونکہ میں نے 2-3 بار بیچ میں بولی نا, تو مجھے لگا شاید میری آواز نہیں آئی. نہیں آ رہی. چلیے بیچ میں نہ بولا کریں, بیچ میں بولنے والے کو میں سنتی ہی نہیں.
ठीक है, जो माइक पे होता है उसी को सुनते। हाँ, जी जी जी। ठीक है, इकरा वक्तुब। इकरा वक्तुब अत्तालिबु फिल जामिया। जामिया, अब फिल जामियती ती, ठीक है ना, नॉट जामिया तू। जामिया तू नहीं है, जामिया ती है। ती क्यों है? जामियती। वाई ती? क्योंकि फी लग गया है। फी लग गया। हाँ, अगर ये फी ना होता तो फिर ये क्या होता? अल जामिया तू होता। अल जामिया तू। अब फी आ गया तो अल जामिया ती हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा? तालिबु फिल जामिया ती, तालिबे इल्म क्लास में। क्लास में है जी। है भी लगाना, जब है नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। और वो है कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब तो तालिब इल्म है, इसका मतलब है कि क्लास में, क्लास नहीं कहेंगे, यूनिवर्सिटी में, सॉरी। जामिया का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी में है तालिब इल्म, यूनिवर्सिटी में। अब आप इतना तर्जुमा करेंगी तो रॉन्ग है ना। जब तक है या इज नहीं लगाएंगी इंग्लिश में, वो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा जी। उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है ना। द स्टूडेंट इज इन द यूनिवर्सिटी, इज लगाएंगे इंग्लिश में, है लगाएंगे उर्दू में। चलिए आगे। अर्रजुलु फिल मस्जिदी, आदमी मस्जिद में है। ठीक है अपनी तरफ से लगा रही हूँ, इसलिए कोई वर्ड नहीं आ रहा है यहाँ पे। फी का मतलब में है, मस्जिद का मतलब मस्जिद है, और रजुलो का मतलब आदमी है। तो आदमी मस्जिद में है अपनी तरफ से। आगे आईना, आगे आईना ताजिरू हुआ फिद दुकानी, फिद दुकानी। आईना ताजिर, ताजिर कहाँ है? हुआ फिद दुकानी, वो दुकान में है। अल कलमु अलल मक्तबी, कलम बेंच पर है। बेंच नहीं है, टेबल, मेज पर है। मेज पर है। कलम मेज पर। अला का मतलब होता है पर, ऊपर। जी। अला मोहम्मद दिन, है ना, आता है ना, दुरूशी पढ़ते हैं ना नमाज में, अला मोहम्मद दिन। तो मोहम्मद दिन में दिन क्यों आ रहा है, 2 ज़ेर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोहम्मद दुन होता है तो फिर अला लगाने से मोहम्मद दिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पे मक्तबू था, अला लगाने से मक्तबी हो गया, ठीक है। तो अल कलम अला, अला का मतलब ऊपर। चलिए आगे, नंबर 5। आइना ज़ैनबु हिया फिल गुरफा, ज़ैनब कहाँ है? वो मकान में है। मकान में नहीं, कमरे पे है। कमरे में है। कमरे पर तो नहीं कहेंगे ना, कमरे पर, कमरे में है, ठीक है। तो अल गुरफती हो जाएगा। चलिए आगे। आइनल वरकु हुआ अलल वरकु, हुआ अलल मक्तबी। वर्क यानी पेपर, पेपर कहाँ है? हुआ वो मेज पर है। मेज पर है। आगे। आइनल मदरसु मुदर्रिस, ये देखिए मदरसा और मुदर्रिस में फर्क होता है। ये मुंह है, मुदर्रिसु, मुदर्रिसु, दर्रे तशदीद के नीचे कसरा आ रहा है, ठीक है। दरिसु, मुदर्रिसु, मुदर्रिस होता है टीचर। और मदरसा क्या होता है? मदरसा क्या होता है? मदरसा तो स्कूल, और ये टीचर। हाँ, ये टीचर। जब मीम पे पेश आएगी तो वो टीचर, और मीम पे जबर आएगी तो वो स्कूल, मदरसा। मीम के ऊपर आपने देखना है मीम पे क्या आ रहा है, वरना कंफ्यूज होते रहेंगे। मदरसा के अंदर गोल ता भी आती है आगे, इसमें गोल ता नहीं है, ठीक है ना? सही है। ऐनल मुदर्रिसु हुआ फिल फस, टीचर कहाँ है? वो फसली का मीनिंग नहीं मालूम। वो जो आपने ऊपर बोला था क्लासरूम में। अच्छा, क्लासरूम में है। क्लासरूम में है। यहाँ जामिया जो होता है यूनिवर्सिटी होता है, और फसल क्लास होता है। जी। अच्छा,
आइना यासिरु हुआ फिल मिरहादी। बिस्तर कहाँ? बिस्तर नहीं, यासिर कहाँ है? अच्छा सॉरी यासिर कहाँ है, तो ये मिरहाजी नहीं मालूम मुझे। हाँ, ये टॉयलेट होता है ना जी, वॉशरूम जिसे कहते हैं, वॉशरूम। अच्छा, हमाम और ये दोनों भी एक ही आते हैं? नहीं, एक नहीं है, दोनों में फर्क है ना। ये मैं टॉयलेट कह रही हूँ और वो मैं बाथरूम कह रही हूँ। अच्छा, तो टॉयलेट तो क्या ये होता है? मिरहाज। हाँ, मिरहाज टॉयलेट होता है। अच्छा, टॉयलेट वो होता है हमाम। जिसमें एक सीट होती है और एक साथ वॉश बेसिन होता है हाथ धोने के लिए, वो जी मिरहाद होता है। और हमाम में क्या होता है, बाथ टब भी होता है, नहाने का इंतजाम भी होता है। जी 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 जी। तो वो अच्छा, फुल तो वॉशरूम हमाम होता है, नहाने वो वाला फुल वॉशरूम होता मिरहाजी। है, पर्याप्त वॉशरूम। अच्छा जी जी। यासर कहाँ है? तो बाथरूम में है। वो बाथरूम में है। चलिए, बाथरूम नहीं कहेंगे ना यहाँ पे, बाथरूम नहीं कहेंगे यहाँ पे। आप कह लें कि बैतुल खला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। अब इसके लिए वो वर्ड आप वॉशरूम यूज कर लें, ठीक है ना, वॉशरूम, वो वॉशरूम में है, सही ना। अच्छा, उसके बाद अशम्सु वल कमरु फिस समाई, सूरज और चांद आसमान में है। देखा, में है, सूरज और चांद आसमान में है। अशम्सु वल कमरु, सूरज और चांद आसमान। हाँ। मन फिल फसली, मन फिल फसली, अभी फसली तो अभी गया था। क्लासरूम, क्लास। हाँ, मन कौन क्लास में है? कौन क्लास में है, किसके बारे में, कौन था क्लास में? यहाँ पे सब ऐन अल मुदर्रिसु हुवा फिल फसली, तो क्लास में कौन है? अल मुदर्रिसु फिल फसली, फिल फसली, टीचर क्लास में। चलिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 30 पेज हो गए। अब इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी है, ठीक है। अभी कोई सिस्टर आए, इनको करें। यहाँ पे सब आपके देखिए मेल नेम है सारे, और यहाँ पर सारे फीमेल नेम है, ठीक है। क्या फर्क है इसमें? मरियम, आपका नाम क्या है? आपने पढ़ी थी अभी, मरियम मारिया, सही है ना? मारिया ही है ना? हाँ, सही है। तो सिस्टर, आप जो थी माइक पे, दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? यहाँ पर और यहाँ पे 2 कॉलम है ना। क्या हुआ? मेल एंड फीमेल नेम्स। हाँ, तो इनमें आप देखिए, मेल में तनवीन आ रही है और इनमें तनवीन नहीं आ रही। तो जो लेडीज के नेम होते हैं उनके ऊपर तनवीन नहीं आती, लिखनी भी नहीं है। हालांकि देखिए अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, फिर भी तनवीन नहीं आ रही। तो लेडीज को यूं समझ लिया कि लेडीज को तनवीन भारी लगती है, वो नहीं उठा सकती, कैरी करना मुश्किल है उनके लिए। मर्द जो होते हैं, चूंकि पावर वाले होते हैं, तो वो तनवीन ले लेते हैं, उठा लेते हैं। याद रखने के लिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को याद रह जाए कि मर्दों के नाम पे तनवीन लगाना है, औरतों के नाम पे तनवीन नहीं लगानी। ज़ैनबू, आयशा तू, फातिमा तू, मरियमू, जो भी नेम होगा उसके ऊपर एक पेश आएगी। आप ये नहीं कह सकते वी कैंट से आमिना तुन, ज़ैनबुन, फातिमा तुन, मरियमुन, ये नहीं कह सकते। और इसको मोहम्मदुन को हम मोहम्मदू नहीं पढ़ सकते, खालिदू नहीं पढ़ सकते। तो आई नेक्स्ट सिस्टर आदि, जब मैं हैंड रेस किया था, आगे पढ़े। जल्दी जल्दी आए, टाइम जाया ना करें। 6 मिनट राइटिंग क्लास फिनिश होने में। जिसको पढ़ना पढ़ ले। मुहम्मदुन, खालिदुन, हामिदुन, अम्मारुन, ज़ैनबु, फातिमतु। ये पहले खत्म कर लेना कॉलम, पहले ये वाला कॉलम खत्म करें। अम्मारुन, अम्मारुन के बाद जी ठीक है, सईदुन, अलीजुन,
अब्बासुन, ठीक है, सारे नेम है उनके ऊपर, सबके ऊपर क्या आ रहा है? तनवीन आ रही है। तनवीन आ रही है। तो ये सारे जो हैं ये मेंस के नेम, मेन के नेम है सारे, ठीक है, और ये वाले जो हैं ये लेडीज के नाम, तनवीन आ रही है। तनवीन आ रही है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए ये वाला ज़ैनबू, ज़ैनबू एक पेश है, फातिमातु, मरियमु, आइशतु, खदीजतु, सफियतु, रुकैयतु। ठीक है। अच्छा अब आपने, आपको ये नाम दिए हुए हैं मिक्स करके ना सारे, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, आपने खुद इनको पढ़ना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, सही करे पढ़े, बहुत इजी एक्सरसाइज है। जी, हामिदुन, ज़ैनबु, आमिनतु, अम्मारुन, सईदुन, फातिमातु, मरियमु, अलीजुन, खालिदुन, अब्बासुन, आइशतु, मुहम्मदुन, सफियतु, खदीजतु। वेरी गुड माशाल्लाह। और कौन पढ़ने की प्रैक्टिस करेगा इनको? आ जाए जल्दी से, थोड़ा सा टाइम रह गया क्लास खत्म होने में, 4 मिनट्स। मैं पढ़ूं? पढ़े अपना नाम बता दीजिएगा। मरियम सारबा। अच्छा फिर हाँ चलिए ठीक। हामिदुन, ज़ैनबु, आमिनतु, अम्मारुन, सईदुन, फातिमातु, मरियमु, अलीयुन, खालिदुन, अब्बासुन, आइशतु, मुहम्मदुन, सफियतु, खदीजतु। ठीक है, असद आप आएंगे पढ़ेंगे? असद आर यू देयर? असद या उमर, दोनों में से कोई एक आ जाए जल्दी से। बच्चे नहीं बैठ सकते, इतना थक जाते, उठ के होंगे, मेरे ख्याल में वो क्लास में भी नहीं आए, आई थिंक चले गए। अच्छा कौन आएगा? कोई और आ जाए प्रैक्टिकल, जिसको मुश्किल होती है पढ़ने में वो आ जाए। जायदा बेगम अभी तक नहीं आई, जैनब भी नहीं आई। जैनब आप आ जाए, आपका तो यहाँ नाम भी आ रहा है ना, चलिए आप आ जाए, माइक ले लें जैनब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। हामिदुन, ज़ैनबु, आमिनतु, अम्मारुन, सईदुन, फातिमतु, मरियमु, अलीयुन, खालिदुन, अब्बासुन, आइशतु, मुहम्मदुन, सफियतु, खदीजतु। ठीक है, अभी आपको होमवर्क क्या है, जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, ये वाली जितनी भी एक्सरसाइज है ये आपने सबने करनी है, ठीक है, लिख के करनी है, और खूबसूरत राइटिंग में। ये नहीं कि पिछले काम से भी अगला काम जो है वो कचरा है, पिछले वाले से अगला अच्छा होना चाहिए। जो मोमिन होता है ना, मोमिन जो भी होता है, मोमिन और मुसलमान और जो भी, सब हम हैं माशाल्लाह, तो उसका कल के दिन से आज का दिन ज्यादा अच्छा होना चाहिए ईमान में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि जिसका आज का दिन कल के दिन से अच्छा नहीं है ना, तो वह हलाक हो गया। और वो ईमान के मामले में भी है और वो इल्म हासिल करने के मामले में भी है। ईमान भी हमारा कल से ज्यादा मजबूत होना चाहिए और हमारा इल्म भी कल से ज्यादा होना चाहिए आज। तो डेली बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी है, तभी हम तरक्की करेंगे। तो आपकी हैंड राइटिंग भी कल से बेहतर होनी चाहिए। जब आप इस दफा का होमवर्क भेजें तो कल से बेहतर होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि उसको एक पेज खराब हो गया उसको फेंक दें, दूसरा ले लें, और इससे आपको याद भी होगा बार बार लिखने से, और वो चीजें होंगी। ये सारी एक्सरसाइज जितना मैंने पढ़ाया ये आपने करनी है। अब मैं आगे देख लेती हूँ आगे कोई एक्सरसाइज है तो। हाँ, ये बे पार्ट हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट संडे को, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे रख देते हैं, ये हम नेक्स्ट संडे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग आएंगे अपना होमवर्क करके देख के। अच्छा, मैं क्विज भी भेजूंगी। क्विज अच्छा लगता है आपको करना? जब मार्क्स आते हैं उसमें तो हम बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, तो इंशाल्लाह आपको क्विज दूंगी, उसमें आपकी क्या होगी, सारी जितने वर्ड्स मीनिंग आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। तो आप लोग ने पिछले भी बुक जो क्विजेज है ना उनको भी रिपीट करते रहा करें, वो लिंक आपके पास होंगे, उनको रिपीट करते रहें पिछले भी। और अभी मैं 4 नंबर का क्विज भेजूंगी, मैं 3 भी भेज देती हूँ, 4 भी, दोनों भेज देती हूँ ताकि आपका रिपीट हो जाए, 3 और 4 दोनों। और 2 सेकंड्स भी नहीं लगते, आई थिंक बहुत जल्दी 10 उसमें होते हैं, टिक 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 करना होता है, आपने करना होता है। चलिए 5 मिनट्स भी लगे, कोई बात नहीं, और इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आपको कितने मार्क्स हैं, आपको कितना याद है सबक, है ना। तो बहुत अच्छी चीज है ये, इसको करें, क्विजेस भी मैं भेजूंगी इंशाल्लाह। और ये होमवर्क कहाँ तक करना है, इस अब बार बार सवाल ना करें कि हमारा होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क यहाँ तक है। जितने भी इसमें तमारीन आई है ना, ये वाली तमरीन भी करनी है, जहां जहां इकरा इकरा लिखा होगा ना, ये सब तमारीन है। जहां इकरा लिखा होता है, तामल मा यली लिखा होता है, ये आपकी तमारीन होती है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ पॉन्डर करना है, ये आपको लिखना नहीं है, इसमें पॉन्डर करना है। और ये भी आपने सिर्फ पढ़ना है, इसमें भी आपने होमवर्क नहीं भेजना करके, इकरा मकतूब में भी। और आपने क्या करना है, ये वाली एक्सरसाइज करनी है, जहां पे इकरा मकतूब लिखा हुआ है ना, लिखने की भी बात हो रही है, पढ़ने की भी। और जब आप लिखते हैं तो उसको पढ़ा भी करें साथ, जैसे अल मदरसा तू लिख रहे हैं तो उसको बोले भी, ताकि आपको बोलने पे भी ना, जुबान पे भी आ जाए। अच्छा, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज है जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर किए, 3 एक्सरसाइजेज आपने करनी है, ठीक है। इसके अलावा क्विजेस भी करने हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी संडे में, और क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। क्लास में जब आप माइक लेते हैं ना, तो फिर आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स निकल जाती हैं, तो माइक पे आए और माइक पे आके जरूर बोलें, पढ़ें, पार्टिसिपेट करें। क्लास जो होती है वो स्टूडेंट से होती है, टीचर से नहीं होती है। स्टूडेंट जितने ज्यादा होंगे इतनी क्लास अच्छी होगी, इस बात को आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है ना। चलिए इंशाल्लाह तो दुआ कर लेते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला कबूल करे आपका बैठना, बच्चों का, सबका, इंशाल्लाह। ये इबादत है, ये सबसे बड़ी इबादत है, आपका इल्म हासिल करना। क्योंकि इल्म हासिल करके हमें क्या फायदा होता है, हम अपने रब को पहचानते हैं, हम अपने रब को पहचानते हैं। इसको हम इल्म हासिल करके हम कुरान में ज्यादा से ज्यादा फहम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम तलहा को रोल नंबर नहीं मिला। अच्छा, तलहा उर्दू ग्रुप में, ये तलहा जी मैम। पूरा नाम क्या है तलहा का बेटा? मोहम्मद तलहा। आगे क्या है? महद मोहम्मद। मोहम्मद। अच्छा ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ, सही है, अभी बात करती हूँ, ठीक है, ओके इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।